Assalamu alaikum dear students. This is D2, Unit 4, Exercise 4F, Question number 9. Factorize each of the following expressions completely. हमारे पास expressions given है, हमने उनको factorize करना है. Part A plus 3 का whole square minus 9. बट हमने factorize करना है तो यहाँ पर हम एक identity यूज करेंगे. A square minus B square is equal to A plus B and 2A minus A minus B. ठीक है, इसको हम यूज करेंगे बेटा. ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास यूज होगी थ्रू आउट इस क्वेश्चन में. तो पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं. तो देखो यहां पर देखें आपके पास ए प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब हमने 9 को बनाना है स्क्वायर, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर. तो ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखें ए प्लस बी माइनस ये हो जाएगा. अब इसमें हमने करना है प्लस, बेसिकली पहले प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा +3. मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ. ठीक है, हो जाएगा +3. N2 आपके पास ए +3 -3. तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास ए +6 N2. 3 3 से कैंसिल ए. तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर ए N2 ए +6. बेटा बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट हमारे पास है 16 - 25 बी +3 का होल स्क्वायर. तो पहले इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की शेप में बनाते हैं. तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर. तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 5 N2 B +3 का होल स्क्वायर. तो अब ये हो जाएगा A + B N2 A - B 4 + 5 N2 B +3. और यहां से बेटा आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा N2 4 - 5 N2 B +3. ठीक है, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप. 4 + 5B +12. और यहाँ पर हो जाएगा 4. और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा आपके पास -5B - 12. तो बेटा यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5B + 13 -5B - 8. तो इसको अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा ये. यहां तक भी आपका आंसर ठीक है. लेकिन अगर यहां से आप माइनस लेते हैं तो बेटा हो जाएगा ये +B और +8. तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा -5B + 13 N2 5B + 8. तो यहाँ पर हमारे पास ये गलती कर ली हमने यहाँ से कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो ये हो जाएगा 15. ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा 15 होगा. मैं इसको ये हो जाएगा +15 और इधर हो जाएगा -15. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 13 की जगह पर 19. और इधर आपके पास बेटा हो जाएगा 8 - 8 की जगह पर 11. तो ये भी आपके पास हो जाएगा 19. और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा +11 क्योंकि माइनस लिया. तो फाइनल आंसर बेटा हो जाएगा हमारे पास
5b प्लस 19 और 5b प्लस 11। सी पार्ट, सी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 2 डी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपके पास सी प्लस डी प्लस 2 एन टू सी माइनस डी प्लस 2 डी। बेटे ब्रैकेट ओपन करें तो सी प्लस टी प्लस 2 हो जाएगा, और यहां पर ओपन करूंगा तो सी माइनस टी माइनस 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। डी पार्ट, 2h-1 होल स्क्वेयर माइनस 4k स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2h-1 होल स्क्वेयर, और इसको 4k स्क्वेयर को लिख सकता हूँ 2k का होल स्क्वेयर। तो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। ये हो जाएगा 2h-1 प्लस 2k एन टू 2h-1 माइनस 2k। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास ये 2k है, ठीक है। 2h+2k-1 एन टू एच माइनस 2k-1। बेटा इसका ई पार्ट, ई पार्ट हमारे पास है 3x-5 होल स्क्वेयर 169। तो ये हो जाएगा 3x-5 होल स्क्वेयर माइनस 13 का होल स्क्वेयर। तो बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब इसको हम लिख लेंगे 3x-5 प्लस 13 प्लस 13 एंड टू 3x-5 माइनस 13। बेटा ये हो जाएगा 3x, तो इसका आंसर होगा +8, और यहां से हो जाएगा 3x-18। तो अब देखें यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन हमारे पास, देखो इन दोनों में से 3 कॉमन है। अदरवाइज यहाँ पर आंसर ठीक है, लेकिन उसने कंप्लीटली का कहा हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। तो आपने एंड तक जाना है जब तक आपके पास कोई कॉमन टर्म्स बाकी ना रह जाए। तो यहाँ से बेटा 3 कॉमन ले सकते हैं हम, 3x+8, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x-6। तो ये हो जाएगा फाइनल बेटा आपके पास इसका आंसर होगा 3x+8 एंड टू 3x-6। एफ पार्ट है हमारे पास p+1 होल स्क्वेयर माइनस p-1 होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हो जाएगा p+1 प्लस p-1 एंड टू p+1 माइनस फार्मूले का माइनस, ये यहाँ पर लगा देना आप एक ब्रैकेट, ठीक है, ताकि बाहर माइनस हो तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस की गलती ना लगे। तो बेटा देखो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2p, और इसको मैं करता हूँ p+1 माइनस p+1। तो ये p माइनस p से कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास 2p एंड 2। तो बेटा यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4p। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कहते, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेलुएट 5 टाइम 88 स्क्वेयर माइनस 2
78। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ। कहता है आपने इवेलुएट करना है 5 टाइम 88 x² - 720। तो देखो यहाँ पर 5 है और 720 भी 5 का मल्टीपल है। तो जब मैं यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो बेटा हो जाएगा आपके पास 88 का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 1, डिवाइड करूंगा तो आपके पास 2 2 कैरी करेगा तो 4, फिर 2 कैरी करेगा तो 20, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, इसको डिवाइड करवाएं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 88 का होल स्क्वायर, और 44 को मैं 12 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास बन गया 5 का 88² - 12 का स्क्वायर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। बेटा हो जाएगा 88 प्लस 12 n2, 88 - 12। तो यहाँ से हो जाएगा 5 n2, 88 में से +12 करूंगा तो ये हो जाएगा 100, और 88 में से -12 निकालूंगा तो 76। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटा आपके पास 88,000 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी कर लेते हैं। पार्ट 1 में कह रहा है कि आपने फैक्टराइज करना है x² -4x²। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लें x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y n2x - 2y। ये पार्ट 1 में हमने इसको फैक्टराइज करना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, गिवन दैट x एंड y और पॉजिटिव इंटीजर्स। x और y हमारे पास क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सॉल्व करें आप इक्वेशन x² - 4y² = 13। तो सेकंड पार्ट में हमने इसको सॉल्व करना है कि x² -4x - 4y² = 13। ठीक है, तो ये सॉल्व का मतलब है कि यहाँ से हमने x y की वैल्यू, और x एंड y दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पास होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टर्स हमने ऊपर निकाले हुए हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा x + 2y, बेटा ये फैक्टर हम निकाले हुए हैं, n2x - 2y = 13। अब देखिए ये जो 13 है हमारे पास, बेटा ये एक प्राइम नंबर है, और आपको पता है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स के हमारे पास कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर से कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 एंड दूसरे वाला जो वो नंबर खुद होता है। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये 2 फैक्टर्स हैं। अब यहां पर जो है ना आपके पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर प्राइम नंबर के इक्वल है, तो उसमें एक नंबर, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इस क्वेश्चन को रेस करके थोड़ा इसको समझा दूं, अगर आप किसी कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे पास x और y = 5 है, और 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर होंगे 1 एंड 5, दो ही फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं कि x मेरे पास क्या है, वो ग्रेटर है y से। ठीक है, x की वैल्यू क्या, y से ग्रेटर, तो हम x को क्या रखेंगे इसमें फिर, x को मैं रखूंगा 5, और y को रखूंगा 1। y को रखूंगा मैं यहां से 1 रखूंगा। तो तब हमारे पास ये जो हमारी कंडीशन है वो क्या होगी, फुलफिल होगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये वाली कंडीशन दे y > x, तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू 1 होगी और फिर y की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बात कर रहे हैं कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब देखें, दो एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज रखूंगा तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। यानी दो नंबर से दोनों पॉजिटिव, दोनों का सम लूं, उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर होगा ना दोनों का। एक नंबर से दूसरे नंबर से इसको माइनस करवाऊं तो उसका आंसर, कौन सा आंसर ग्रेटर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 1 -x है और 1 + x है, इसको यहां पर देख लें। तो अगर मैं x यहां पर पॉजिटिव नंबर रखता हूं 2,
ठीक है, तो मेरे पास किसका नंबर, ये वाला जो आपके पास है फ्रैक्शन है, एक्सप्रेस टर्म है, या ये वाली टर्म है, इसका आंसर ग्रेटर होगा। यानी देखो x 2 - 1 रखूंगा तो इसका आंसर क्या होगा 1, और 2 + 1 रखूंगा तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो जो प्लस वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, तो यहां पर बेटा हमने क्या करना है, पहले यहां पर देखें आप, मैं इसको रेस कर देता हूं यहां से, इसका हमारा कोई काम अब नहीं है। ठीक है, अब इधर आए देखें, हमारे पास है 2x + 2y, एंड 2, सॉरी 2 नहीं है, ये ओनली x है, -2y, -2y = 13 को मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम 3। तो अब देखो हमारे पास x + 2y इक्वल होगा 13 ग्रेटर नंबर के, और x - 2y इक्वल होगा आपके पास 1 के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सम करना है। देखो, देखो 2 आए भी इधर में, 2 वाले कोफिशिएंट सेम है, और हमने ओनली क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सम करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो ये हो जाएगा x - +2y = 13, और x - 2y = 1। जब इसमें सम करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 14। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 14/2, विच इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है, पुट कर दें x = 7 इन 1 में, 1 हमारे पास क्या, x + 2y = 13, तो 7 + 2y = 13, तो हो जाएगा 2y = 7 - 13 - 7, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 2y = आपके पास 6, और y की वैल्यू आपके पास बेटा आ जाएगा, बेटा आ जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई थी 7। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज x की होंगी वो कौन कौन सी होंगी हमारे पास बेटा, एक होगी 7, और x की वैल्यू 7 होगी, और y हमारे पास क्या होगा, इसमें से 3 होगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था।